नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। अगर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। हिंदुस्तान ने आमरीत को मुस्तरद कर दिया, कांग्रेस सिर्फ खानदान के गिर्द घूमती है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का सख्त हमला। बीजेपी इमरजेंसी का ड्रामा रचाकर अपनी नाकामी छुपा रही है, मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है, मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। इमरजेंसी आमराना तर्ज हुक्मरानी की अलामत थी, नीतीश कुमार का इंदिरा गांधी हुकूमत पर सख्त तबसरा। खला नॉर्थ शुक्ला 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और ख्वाबों का नुमाइंदा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। तेज प्रताप यादव ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सियासी आसमान से फिजाओं की परवाज की तैयारी। अगर रियासती दर्जा सिर्फ बीजेपी वजीर आला के तहत मुमकिन है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। एक और ड्रामाई तमाशा, सजाद लुन का उमर अब्दुल्ला को चैलेंज, कहा अगर वाकई संजीदा हो तो इस्तीफा देकर जंतर मंतर पर एहतजाज करो। इमरजेंसी भारतीय जमहूरियत की सबसे गैर इंसानी हरकत थी, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में 1975 इमरजेंसी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, मकामी अवाम का किरदार कलीदी, आईजीपी वीके प्रदी का बयान। और रिजर्वेशन सिर्फ इक्तिसादी बुनियादों पर हो, अगर उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा से रियासती दर्जा बहाल होता है तो उन्हें फौरन मुस्तफी होना चाहिए, अल्ताफ बुखारी का दो टोक बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को एक बार फिर आलमी खतरा करार देते हुए सख्त लहजे में खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी अज़ाइम को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है और आलमी बिरादरी दोनों ममालिक पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दे रही है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान दोबारा जौहरी हथियारों की तैयारी की जानिब कदम बढ़ाता है तो हम एक बार फिर हमला करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर जोरदार हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अवाम ने आमरीत और खानदानी सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी एक ही खानदान के गिर्द घूम रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अवाम की खिदमत और जमहूरी इक़्तिदार के लिए काम कर रही है। अमित शाह का बयान इस वक्त सामने आया जब मुल्क भर में इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ तकारीब और मुबाहसे हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा, इमरजेंसी के दौरान जिस तरह आईन को पामाल किया गया, मीडिया को दबाया गया और मुखालिफ आवाजों को कैद किया गया, वो हिंदुस्तानी जमहूरियत पर एक स्याह धब्बा था। खुशी की बात यह है कि आज का नौजवान उन सच्चाइयों से वाकिफ है और आमरीत को कभी वापस नहीं आने देगा। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाया और अब भी पार्टी के फैसले एक ही खानदान में तय होते हैं, जो असल जमहूरियत की नफी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के बहाने अवाम को गुमराह कर रही है ताकि अपनी हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटा सके। उन्होंने दावा किया है कि आज मुल्क में अमली तौर पर एक गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है, जहां जमहूरी इदारे कमजोर किए जा रहे हैं और इख्तिलाफ राय की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी हर साल 25 जून को इमरजेंसी को याद करती है, लेकिन क्या वो मौजूदा दौर में जमहूरियत के गला घोंटने की रोश को तस्लीम करेगी? आज मीडिया, अपोजिशन और अवामी इदारे दबाव में है, बोलने की आजादी खतरे में है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की हुकूमत सवालों से भागती है और जब अवाम महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की गिरावट जैसे मसाइल उठाते हैं तो बीजेपी 1975 की इमरजेंसी का राग अलापने लगती है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने 1975 की इमरजेंसी को हिंदुस्तानी जमहूरियत के स्याह बाब से ताबीर करते हुए कहा कि यह फैसला उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के आमराना रुझान का अक्कास था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ने न सिर्फ जमहूरी इदारों को कमजोर किया बल्कि अवामी आजादियों को भी सख्त नुकसान पहुंचाया। नीतीश कुमार ने कहा, इमरजेंसी का निफाज एक ऐसे जहन की पैदावार था जो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का कायल नहीं था। इंदिरा गांधी की हुकूमत ने अपनी सियासी बका के लिए पूरे मुल्क को जेल में तब्दील कर दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के सियासी कारकुनों, सहाफियों और समाजी रहनुमाओं को बगैर किसी जुर्म के हिरासत में लिया गया, अखबारात पर सेंसरशिप मुसल्लत की गई और अदलिया को दबाव में रखा गया। नीतीश कुमार ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो इस तारीख को याद रखें ताकि मुस्तकबिल में कभी भी ऐसे गैर जमहूरी इक़दामात को बर्दाश्त न किया जाए।
वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के खलाई मिशन में शामिल होने वाले खला नुर्दगर्श शुक्ला को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो न सिर्फ मुल्क बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उमंगों और ख्वाबों का नुमाइंदा बनकर खला में रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा, शुक्ला जी की ये परवाज सिर्फ साइंसी कामयाबी नहीं बल्कि कौमी फख्र, जज्बा और नई नस्ल के लिए तहरीक का जरिया है। वो भारत के ख्वाबों को लेकर खला की वसतों में कदम रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत का सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं बल्कि खला में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है और शुक्ला जैसे बासलाहियत नौजवानों की बदौलत मुल्क आलमी खलाई दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनकर उभर रहा है। वजीर अजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत न सिर्फ खला से मुतल्लिक तहकीक में सरमायाकारी की है बल्कि मुल्क के नौजवानों को आलमी सतह पर नुमाया करने का अज़्म भी मजबूती से अपनाया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीनियर पार्टी रहनुमा शशि थरूर पर तंज करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपनी अच्छी अंग्रेजी की वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल है। खड़गे का यह बयान उस वक्त सामने आया जब थरूर ने हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात पहलुओं पर तारीफ की थी जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी देखी गई। खड़गे ने एक निजी तकरीर में बगैर थरूर का नाम लिए कहा, कुछ लोग सिर्फ अंग्रेजी बोलने की वजह से अहम ओहदों तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो पार्टी के नजरियात से कितना ही दूर क्यों ना हो। उनके इस तबसरे को शशि थरूर के हालिया बयानात के तनाजुर में देखा जा रहा है जिनमें थरूर ने बाज औकात बीजेपी हुकूमत की चंद पॉलिसियों की तारीफ की थी जिस पर पार्टी के सीनियर लीडर ने नाराजगी का इजहार किया था। पार्टी के अंदरूनी हल्के इस बयान को पार्टी में आजाद राय रखने वालों के लिए इशारा तस्वुर कर रहे हैं जबकि थरूर के हामी इसे गैर जरूरी और गैर शाइस्ता हमला करार दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमा और बिहार के साबिक वजीर तेज प्रताप यादव ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल की तरबियत के लिए इंटरव्यू कामयाबी से क्लियर कर दिया है। इस पेशरफ्त के साथ वो सियासत के बाद अब आसमान की वसतों को सर करने की तैयारी में है। जराये के मुताबिक तेज प्रताप ने हालिया दिनों में एविएशन इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए तमाम जरूरी मराहल मुकम्मल किए हैं और उनका इंतखाब कमर्शियल पायलट की तरबियत के लिए हो चुका है। बहुत जल्द वो बाकायदा तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। इस खबर के मंजर आम पर आते ही सोशल मीडिया पर सारिफीन ने दिलचस्प तबसरे शुरू कर दिए। कुछ ने कहा, अब तेज प्रताप सियासी परवाज के साथ साथ हवाई परवाज के भी माहिर बनने जा रहे हैं, तो कुछ ने इसे उनकी जाती दिलचस्पी का काबिल सताइश फैसला करार दिया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक अहम सियासी बयान देते हुए मरकज पर जोर दिया कि वो रियासती दर्जे की बहाली से मुतलिक अपने अज़ाइम पर खुलकर बात करे। उन्होंने कहा कि अगर रियासती दर्जा सिर्फ बीजेपी के वजीर आला की क़यादत में बहाल हो सकता है तो वो खुद पीछे हटने के लिए तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला ने दो टोक अल्फाज में कहा, अगर रियासती दर्जा सिर्फ बीजेपी के वजीर आला के तहत मुमकिन है तो मैं हट जाता हूं। कम से कम जम्मू कश्मीर के अवाम को अपना रियासती दर्जा तो वापस मिलेगा। उन्होंने ये भी वाज़ा किया कि उनकी हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए पुरअज़्म है और उनका मैंडेट 5 हफ्तों या महीनों के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए है। हालिया तरक्याती इक़दामात का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि रियासत में पिछले साल के मुकाबले बिजली की फराहमी में बेहतरी आई है और सड़कों और सुरंगों के लिए 10,600 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। पीडीपी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग के इस्तीफा के मुतालबे पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा, क्या 2016 में किसी ने इस्तीफा दिया था जब लोग मर रहे थे? उस वक्त तो दूध और टाफियों की बातें हो रही थी, आज तक कोई माफी भी नहीं मांगी गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवारा सजाद गनी लोन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के रियासती दर्जा की बहाली से मुतलिक हालिया इस्तीफा वाले बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे एक और ड्रामाई तमाशा करार दिया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर दोगलेपन और इक़्तिदार परस्ती का इल्जाम आयद किया है। सजाद लोन ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख में आज तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, न माजी में दिया और न मुस्तकबिल में देगा। उनका उसूल है हर कीमत पर इक़्तिदार। उन्होंने 1996 की खुद मुख्तारी करारदाद के वक्त उमर अब्दुल्ला के मरकजी हुकूमत में वजीर रहने और फिर भी मुस्तफी न होने का हवाला दिया। इसी तरह 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के वक्त 3 एमपीज की मौजूदगी के बावजूद किसी के मुस्तफी न होने को भी तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संविधान हत्या दिवस के मौके पर कन्वेंशन सेंटर जम्मू में 1975 की इमरजेंसी से मुतल्लिक खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इमरजेंसी को आजाद भारत की तारीख का सबसे स्याह और गैर इंसानी बाब करार दिया। मनोज सिन्हा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मैं इमरजेंसी को भारतीय जमहूरियत की तारीख की सबसे गैर इंसानी हरकत तस्वुर करता हूँ। आज का दिन महज यादगार नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत और उस अज़्म की तजदीद का दिन है कि हम आइंदा किसी आमराना सोच को सर न उठाने दें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इमरजेंसी की याद मनाना सिर्फ तारीख को दोहराना नहीं बल्कि नई नस्ल को आगाह करना है ताकि ऐसी सूरत हाल दोबारा न दोहराई जा सके।
कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीके रेड्डी ने बुध को कहा कि आइंदा हफ्ते शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस मुकद्दस यात्रा की कामयाबी में मकामी अवाम का किरदार निहायत अहम और काबिल कद्र है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजीपी रेड्डी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस साल यात्रा के लिए एक मजबूत कसीर सतही सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है। उन्के बकौल पिछले बरस के मुकाबले में इस बार सिक्योरिटी इंतजामात ज्यादा मजबूत और गहराई में किए गए हैं ताकि यात्रा पुरअमन और महफूज तरीके से अंजाम दे सकें। उन्होंने मजीद बताया कि यात्रा रूट के मुख्तलिफ सेक्टर्स और कैंपस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत खुसूसी तरबियती मशकें जारी हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर तरीके से निपटा जा सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शुपिया में एक अवामी जलसे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए रिजर्वेशन, रियासती दर्जा और गैर मकामी बाशिंदों के डोमिसाइल से मुतल्लिक कई अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़िह और उसूली है। रिजर्वेशन की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिसादी मेयार पर होनी चाहिए, न कि मजहब, नस्ल या इलाकाई वाबस्तगी पर। हमें महरूमी दूर करनी है, तफरीक नहीं पैदा करनी। अल्ताफ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला के उस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया कि गैर मकामी लोगों को बड़े पैमाने पर डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हकाइक पेश करते हुए कहा, सिर्फ 870 गैर मकामी अफराद को अब तक डोमिसाइल दिया गया ताकि ये तासुर देना कि हजारों की तादाद में बाहर के लोग यहाँ आबाद हो चुके हैं बिल्कुल गलत है और इससे अवाम में गैर जरूरी खौफ पैदा होता है। उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रियासती दर्जा बहाल करने के लिए उन्हें मुस्तफी होना चाहिए तो वो पीछे नहीं हटेंगे पर तबसरा करते हुए अल्ताफ बुखारी ने चैलेंज भरे लहजे में कहा, अगर वाकई उनके इस्तीफा से रियासती दर्जा बहाल हो सकता है तो उन्हें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन इस्तीफा दें। खाली बयानात से कुछ नहीं होता, अमल से तब्दीली आती है। जिला कुलगाम के कैमू इलाके में तामीर शुदा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुज़श्ता 15 बरस से मुकम्मल होने के बावजूद अब तक फाल नहीं हो सका, जिस पर मकामी आबादी ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस तवील ताखीर के सबब हजारों अफराद को मामूली इलाज के लिए भी मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। अस्पताल की इमारत तकरीबन एक दहाई कबल मुकम्मल हो चुकी थी और उसके इफ्तिताह की उम्मीदों ने कैमू और आसपास के इलाकों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ाई थी, मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि न तो डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाई गई और न ही बुनियादी सहूलियत फराहम की गई, जिसके बाद यह अस्पताल सिर्फ एक खामोश इमारत बनकर रह गया है। मकामी लोगों ने वजीर बराए सेहत और तबी तालीम मोहतरमा सकीना इतू से मुतालबा किया है कि वो इस अहम अवामी फैसले पर जाती तवज्जो दें कि जो हमारी लॉन्ग डिमांड पेंडिंग है यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोहिमू की, इसकी बिल्डिंग तैयार है। मेरी मौजबाना अपील है, उनसे गुजारिश है, मैं अदबन उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारा जो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसे फंक्शनल करे। ये तकरीबन 15 सालों से 2010 में यहाँ पे इसकी इनाग्रेशन हुई थी, इसकी संग बुनियाद 2010 में हुई थी और इसकी डेडलाइन जो उन्होंने दी थी अगस्त 2024 को, लेकिन तब से अब तक ये अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ। मेरी मौदबाना अपील है, अदबन उनसे अपील है कि मेहरबानी करके इसको फंक्शनल करें। ना ईतू पे हमें भरोसा है क्योंकि उनका ये होम डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ की नेबर है, उनका रास्ता यहाँ से, ये रोज यहाँ से आना जाना होता है इनका। तो मुझे उम्मीद है उनसे कि जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो जल्द जल्द इसकी इनाग्रेशन करेंगे और हम उनके इस्तेकबाल के लिए यहाँ पे तैयार खड़े हैं। जिला एडमिनिस्ट्रेशनस अपील करन कैमू तरफ ये हस्पताल वारिया काल हेत पेंडिंग तो ज़ेर तमीर गो यह तकरीबन कंप्लीट गो, मगर यह सफर कर यह अलाग सोरे अस कर जिला एडमिनिस्ट्रेशन खास कर गवर्नर सबस अपील कर सह मेहरबानी कर सान हालात कुन वुचन सफर कर यूत अलाग तो ये कर फटाफट 2024 मज दिसम डेड लाइन 2025 तुम सपद, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर खास कर DC साहबस तुम कर तवज्जो तो सफर नश दूर। यह हॉस्पिटल अमिच फाइल वनकन क्रिएशन फॉर सब डिस्ट्रिक्ट तो यह गस फिल फोर कर दोम चीज वनकन पेवन वारा मुश्किलात तुलन। मसलन गोडनिक चीज अगर प्रेगनेंट लेडी पेवन शेयर बॉक्स वालन, दोम चीज ब्लड डोनेशन खतर पेवन ये पे नफर तौर सोजन और UIG हस्पताल मज कर तम खतर पेवन इस्लामाबाद गसन। गवर्नमेंटस वनकन यह अपील कर खास कर हेल्थ मिनिस्टर ये कर जल्द जल्द तम इनाग्रेशन ताकि मुश्किलात एरिया सरसी तहसील कोहिमोस ऑलरेडी सोन PSC या डिस्ट्रिक्ट मज सारी ज्यादा बोड़ बार PSC ये ज्यादा फंक्शनल पेशेंट मगर क्या
वजूहत गई हस्पतालस तो गवर्नमेंट दिवान तवज्जो क्या। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम ने जम्मू में गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े पर सख्त बरहमी और शदीद अल्फाज में मजम्मत का इजहार किया है। एक प्रेस बयान में सदर इम्तियाज अहमद मलिक ने कहा कि पुलिस का जिस अंदाज से मुबैना चोरी के केस में मुलवस एक शख्स को गाड़ी से बांध कर सड़कों पर घुमाया गया वो कानून, आईनी इक़दार और इंसानी हकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। हम ये समझने से कासिर हैं कि बगैर अदालती हुक्म के पुलिस खुद फैसला कैसे सुना सकती है। कानून की पासदारी सब पर लाजिम है, अवाम पर भी और पुलिस पर भी। सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नजर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़ा काजीगुंड इलाके में बुध के रोज कुलगाम पुलिस की तरफ से एक जामा मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया ताकि यात्रा के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों की तैयारी और फौरी रद्द-ए-अमल को मुयस्सर बनाया जा सके। यात्रा का आगाज 3 जुलाई से पहलगाम और बालतल के रास्तों से बेवक्त होगा और 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इख्तिताम पजीर होगी। अवामी फलाह बहबूद की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए सोपोर के मैन चौक और इकबाल मार्केट में 2 वाटर एटीएम्स का इफ्तिताह किया गया। इस मंसूबे का मकसद अवाम को साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली सोपोर इरशाद रसूल कार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर SA रैना, म्युनिसिपल काउंसिल के CEO डॉक्टर शौकत अहमद, दीगर मकामी कायदीन और अफसरान ने शिरकत की। आज हमने ये 2 वाटर ATMs पब्लिक को डेडिकेट किए हैं और काफी टाइम बाद ये मसला हमारा पीने के पानी का मसला मार्केट का हल हुआ है। ये डेडिकेट किया हमने सोपोर की आवाम को, सोपोर के ताजनों को, सोपोर में उन बाहर से आने वाले लोगों को जिनको पीने के पानी की बड़ी किल्लत महसूस होती है। इंशाल्लाह MC सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश के साथ हम इंशाल्लाह आगे भी और वाटर ATMs और यूरिनल्स वगैरह बनाएंगे। रामबन जिला में भारतीय जनता पार्टी के ज़िली दफ्तर में संविधान हत्या दिवस एक पुरसोज और संजीदा अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के ज़िली सदर और साबिक MLA नीलम लंगे की सदारत में पार्टी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। बीजेपी कारकुनान ने बाजुओं और माथों पर स्याह पट्टियां बांध कर दफ्तर से एक खामोशी रैली निकाली जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरी और आइन के कत्ल पर एहतजाज का मजहर बनी। DDC मेंबर देवसर B कुलगाम रियाज मनीगामी ने मंगल के रोज कलाम इलाके में जारी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत होने वाले कामों का मौका पर जाकर मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से काम की रफ्तार और म्यार के बारे में जानकारी हासिल की और मकामी लोगों से भी राय ली। ये स्कीम मुल्क भर में बिजली के निजाम को मजबूत और जदीद बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत 3.03 लाख करोड़ रुपए का मजमूई बजट मुकर्रर किया गया है, जबकि मरकजी हुकूमत की तरफ से 97,631 करोड़ की माली मौनत फराहम की जा रही है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसका नाम RDSS है और ये LG साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में लॉन्च हुई थी J&K में और उस टाइम हमारा DDC काउंसिल भी इसके पीछे था। लेकिन इस स्कीम का मुद्दा और मकसद लॉन्च करने का यही था कि आपने देखा होगा हर जगह पर अगर कोई ब्यूरोक्रेट रहता था उसके घर में तार भी थी, पोल भी था, हर कोई चीज़। लेकिन फीस के लिहाज से अगर हम देखें तो गरीब को 1200-1300 रुपये फीस देना पड़ता था, लेकिन पावर उसके पास नहीं होता था, पोल उसके पास नहीं होता था, LT नेटवर्क नहीं होता था, ST नेटवर्क नहीं होता था, या ट्रांसफार्म नहीं होता था। तो अच्छी बात है ये स्कीम जो चल रही है मेरे कानोचूसी में, देवसर B कानोचूसी में, अल्लाह की फजल कलमों से तकरीबन जहाँ तक मैंने देखा कि आगरू भी कवर हो गया, जयपुरा भी कवर हो गया, हारदिशी भी कवर हो गया, आज कलम भी कवर होने लग रहा है और आने वाले टाइम में बोजगाम भी कवर हो जाएगा और पूरा ये आखरन, नापुरा, मानीगाम ये एरिया कवर हो चुका है। लेकिन अभी नापुरा और आखरन पेंडिंग है, वो भी कवर हो जाएगा। नौगाम देवसर कवर हो गया। तो इस कानोचूसी में हर एक एरिया फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, काम चल रहा है इस टाइम। इसी तरह हमारा एक स्कीम और थी जिसको हम कहते थे हर घर नल हर घर जल, वो भी यही सेम, वो भी LG साहब के टाइम में मतलब अप्रूव हुई थी 2018 में, उसको मतलब लॉन्च हुई थी यहाँ पर वो। इसी तरह ये स्कीम भी 2023 में लॉन्च हुई। तो हमेशा अब क्रेडिट कौन लेना चाहता, क्रेडिट पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस चीज़ पे जाऊँगा कि जहाँ पर DDC ने मेहनत की, DDC काउंसिल ने मेहनत की और हर जगह हर किसी गरीब तक पावर पहुंचाने की कोशिश की, पानी पहुंचाने की कोशिश की, उसी तरह इस स्कीम का भी फ़ायदा हर किसी को मिलेगा। थोड़ी बहुत सख्ती आएगी, कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, उनको लगेगा पहले कि शायद मीटर के लिए हो रहा है, लेकिन मीटर तो हर जगह लगने ही लगने हैं, उसमें तो कोई रोक टोक कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, इस टाइम लोकल हुकूमत है, लोगों की हुकूमत है और फुल फ्लाइट हुकूमत है, उनमें ताकत है, रोक दो मीटर, खाली नेटवर्क दे दो लोगों को।
क्योंकि डीडीसी काउंसिल तक था उस टाइम, और डीडीसी काउंसिल ने बोल दिया कि भाई हम मीटर बिल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर किसी घर वाले को पावर सप्लाई बराबर मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बांडीपुरा ने 1975 की इमरजेंसी की 50वीं बरसी को यौम-ए-शाह के तौर पर मनाया। तकरीब में रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा, जिली सदर मुदस्सिर जान और दीगर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान मौजूद थे। डॉक्टर फरीद ने कहा कि 25 जून जमहूरियत के कत्ल की अलामत है और इस दिन को याद रखना कौमी शऊर की अलामत है। बीजेपी लीडर ने अवाम से जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। दिन ब्लैक डे 25 जून 1975 में इमरजेंसी लागू करी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई थी और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 के तहत उन्होंने इमरजेंसी लागू करी और ये कहा कि जितने भी हमारे नेता थे जो अपोजिशन में थे, जैसे कि हमारे लोक नायक नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री आडवाणी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सभी को इन्होंने जेलों में भर दिया और डेमोक्रेसी के नाम पर एक इन्होंने छल और छलावा किया। इंदिरा गांधी ने उस समय अपोजिशन के जब जनसंघ थी और हमारे जो नेता जिनको जेलों में डाला गया, उस समय पूरी तरह से अखबार को बंद कर दिया गया और रेडियो थी तो रेडियो पे भी जो था एक तरफा ही आवाज़ उठती थी और न्यूज़ चलती थी। ये वो दिन था, आज का दिन 25 जून, जब एक ये ब्लैक डे की उसमें हमने मनाया। आज भी हम बांडीपुरा में ब्लैक डे की उसमें 25 जून को मना रहे हैं, क्योंकि ये काला दिवस जब डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया, एक आवाज़ को दबाया गया, अपोजिशन को ख़त्म किया गया, तो आज हम बांडीपुरा में ये ब्लैक डे मना रहे हैं। और हमारा देश जो कि डेमोक्रेटिक है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, तो हमारा यही कहना है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र ही एक ऐसा है जिसमें भारत जो है ऊंचाइयां छुएगा। रामबन में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबेजात को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान की सदारत में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का मकसद HADP के मुख्तलिफ पहलुओं पर तेजी से अमल दरामद को यकीनी बनाना, किसानों की आमदनी में इजाफा, पायदार ज़राई तरीकों को फरोग देना और देही मईशत को मुस्तहकम बनाना था। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी व फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक और तमाम एग्जीक्यूटिव अराकीन ने कश्मीर कॉपर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यूसुफ ककरू, हाजी फारूक अहमद वानी और उनकी टीम की जानिब से तांबासाजी के रिवायती हुनर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा है। अपने बयान में इम्तियाज अहमद मलिक ने कहा कि यह फन मीर सैयद अली हमदानी का तोहफा है जो सदियों पुरानी विरासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हम सब की इखलाकी और समाजी जिम्मेदारी है कि इस विरसे की हिफाजत करें जिस पर मशीन से बनी मसनूआत के बाद शदीद असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर कॉपर एसोसिएशन की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो न सिर्फ हमारी सकाफत की हिफाजत का जरिया है बल्कि लाखों खानदानों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है जो बराह रास्त या बिलवास्ता इस हुनर से वाबस्ता है। अपने वीडियो पैगाम में इम्तियाज अहमद मलिक ने एसोसिएशन की हिमायत में अज़्म का इजहार किया और कहा, हम दिल से इस नेक काम की हिमायत करते हैं और हर कदम पर कश्मीर कॉपर एसोसिएशन के शाना बशाना खड़े हैं। के साथ हम शाना बशाना खड़े थे और हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। खासकर मेरे बचपन का दोस्त फारूक अहमद वानी, उसके जो इरादे और उसका जो ये काम है, मैं उसको सलाम करता हूँ। और इससे KCCI को सबक लेना चाहिए और जो कश्मीर आर्ट के जो यूनियंस हैं, जो फेडरेशंस हैं, उनको सबक लेना चाहिए। उन्होंने कितनी ही बार ये मशीन के ख़िलाफ़ उसमें मतलब जो पोस्ट वगैरह जितना भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने वहीं तक महदूद रखा। लेकिन सलाम है इन पर और कश्मीर कॉपर्स और ट्रेडर्स फेडरेशन को हम सलाम करते हैं जिन्होंने न सिर्फ बोला बल्कि उसको अमली जामा पहना के और वो ग्राउंड में निकले और हर एक जगह वो जाते हैं। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ वो भरपूर कार्रवाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं और हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। शहरी ख़ास ट्रेडर्स फेडरेशन
مینوفیکچر ٹریڈرز فیڈریشن نے جو ہمارا جتنا بھی ہمارا تعاون ان کو چاہیے تھا ہم نے ان کو دیا اور ہم بھرپور ان کو تعاون دیتے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ فراہم. فاروق احمد اور کوکروب صاحب جتنا بھی ان کا یہ ٹیم ہے